Hi everybody, welcome to Mathhammer once again. Hope everybody of you are doing well. And today once again we are going to solve a question in which we have to find unknown angle, and we are given with a figure in which some angles are given. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं. ठीक है, तो हम पहले इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे. इसमें हमें दो एंगल गिवन है, 50 डिग्री और 80 डिग्री. ठीक है, तो हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे आराम से. ये कितना आएगा? 50 डिग्री. अब अगर ये भी 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है तो हमें पता है कि ये वाली साइड और इसके इक्वल हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती है. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल बनाएंगे. ठीक है, इस तरीके से. अब हमें पता है कि ये वाला सर्कल इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से तो पास करेगा. क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ऑब्वियस है कि ये इन तीनों पॉइंट से पास करेगा. अब हमें ये प्रूव करना है कि ये सर्कल इस वाले पॉइंट से भी पास करे. ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर पाए तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इस एंगल को निकालना. ठीक है, तो देखते हैं. इस वाली साइड को हम एक्सटेंड करेंगे. ठीक है, अब हमें पता है कि ये वाला एंगल कितना है? 70 डिग्री है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल में देखेंगे कि एक एंगल 70 डिग्री है, एक 80 डिग्री है, तो हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे. ठीक है, सम ऑफ ट्राइंगल्स के फॉर्मूले से, जो कि 180 डिग्री होता है. तो ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री. अब हम क्या देखेंगे, इस वाले ट्राइंगल में, ये बड़े वाले ट्राइंगल में ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री. ओके, नाउ वी गॉट टू नो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री. अब हमें पता है कि ये डायमीटर है. ये डायमीटर 90 डिग्री एंगल बस अपने सरकमफ्रेंस पे बनाता है. अगर ये पॉइंट सरकमफ्रेंस से बाहर होगा तो ये 90 डिग्री से कम होगा, और अगर ये अंदर होगा तो ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा. ये 90 डिग्री एंगल तब रहेगा जब ये सरकमफ्रेंस पे होगा. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये पॉइंट भी सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा. ठीक है, तो अगर ये चारों पॉइंट्स सरकमफ्रेंस पे, किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हैं, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी याद होगी जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री. ठीक है, वी नो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स विल बी 180 डिग्री. तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस अननोन एंगल को निकाल लेंगे. ठीक है, कैसे? 90 डिग्री प्लस अननोन एंगल प्लस 50 डिग्री इज विल इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? अननोन एंगल 40 डिग्री आ जाएगा. So in this way we got to know that this unknown angle is 40 degree. Hope you enjoyed the video. Thank you for watching the video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, और YouTube चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही कुछ नई वीडियोस देखने के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.